नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे मित्रों जन्म कुंडली के द्वितीयेश का द्वादश भाव में फल। जब द्वितीयेश द्वादश भाव में बैठेंगे तो प्रत्येक भाव में वो कैसा फल देंगे, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। दो मतलब वृष राशि, और इसके स्वामी कौन है? तो इसके स्वामी है शुक्र। अब शुक्र का द्वादश भाव में कैसा फल दिखाया जाएगा, ये आपको वीडियो में बनाएंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी अगली वीडियो आए तो आप तक वो बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम लोग विषय की ओर। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ मित्रों कि इन अंकों से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकते हैं, द्वितीयेश कोई भी हो सकता है। तो ये एक सामान्य फलादेश है मित्रों। अगर मान लीजिए आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो आप केवल इससे विचार नहीं करेंगे। मैं एक सामान्य फलादेश कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी कुंडली देखनी है तो उसमें फिर आपको देखना है द्वितीयेश कैसा है, पीड़ित तो नहीं है, उसका बल कैसा है, द्वितीय भाव पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उसका कारक कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं। तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के जो स्वामी है कौन है? शुक्र है। शुक्र जब लग्न में बैठेंगे मित्रों तो उससे क्या होगा? जातक कृपण हो जाएगा। कृपण अर्थात कंजूस। अब कंजूस क्यों होगा मित्रों वो? तो ये है धन का स्वामी और ये है लग्न, ये आपका व्यक्तित्व है। तो धन का जो संबंध है आपके व्यक्तित्व से हो जाएगा मित्रों, जिस कारण जातक थोड़ा कंजूस हो जाएगा। लोग उसे कंजूस के नाम से भी जान सकते हैं। व्यवसायी रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा मित्रों तो लग्न से बैठ करके सप्तम भाव को पूरी दृष्टि से देखेगा। ये भाव क्या है? व्यवसाय का भी है। तो जातक क्या है? व्यवसायी भी हो जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा लग्न में तो सप्तम भाव से हम व्यवसाय का विचार तो करते ही हैं मित्रों, साथ ही साथ हम लोग यहाँ से पत्नी का भी विचार करते हैं। तो जातक की पत्नी के जो नेत्र होंगे वो बड़े सुंदर होंगे। अब एक बात और बता दूं मित्रों मैं आपको कि यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो जातक थोड़ा कुकर्मरत भी हो जाएगा। गलत कार्यों को करने वाला, जिस कार्य को नहीं करना चाहिए वो कार्य भी वो करेगा, थोड़ा हठी हो जाएगा। विख्यात रहेगा, धनवान रहेगा और चतुर रहेगा। दिमाग तो वो बहुत तेज रहेगा, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, और अपने बुद्धि विवेक से काम करना पसंद करेगा। द्वितीय भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में बैठेगा मित्रों तो व्यक्ति धनवान रहेगा, धर्मात्मा रहेगा, धन अर्जन करने वाला होगा। पैतृक संपत्ति को कैसे बढ़ाना चाहिए उससे बहुत अच्छे से मालूम रहेगा। पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति उसे बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी। यहाँ पे जो उसके पिता की संपत्ति होती है उसे बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी। जातक यहाँ होने के कारण व्यापारी रहेगा, यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है, व्यापारी भी रहेगा। और यहाँ से मित्रों नायक, छोटे मोटे जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में भी वो जीत सकता है, नायक बन सकता है। अब तृतीय भाव में जब बैठेगा, जब द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा तो क्या होगा? तो जातक व्यापारी होगा, क्योंकि यहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है। कलह करता रहेगा। जब यहाँ का स्वामी यहाँ बैठेगा, द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक कलह करता रहेगा, कलह पूर्ण रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए झगड़ा भी कर सकता है। अगर मान लीजिए आपने इसके पैसे ले लिए हैं तो अपने पैसे निकलवाने के लिए आपसे झगड़ा भी कर सकता है, मारपीट भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। कलाहीन रहेगा। कुछ लोग होते हैं कि इनके अंदर कलाएं बहुत सारी होती है, तो द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा तो उसके अंदर कलाएं बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, थोड़ा चोर प्रवृत्ति का भी होगा। द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक चोर प्रवृत्ति का होगा। किसी किसी के अंदर होता है सामान चोरी वगैरह करना, चंचलता उसके अंदर बहुत आ जाएगी। और व्यक्ति ठगी भी होगा, अपने दिमाग से ठग लेने वाला, बुद्धि से अपने ठग लेने वाला यहाँ पे रहेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में, क्षमा करें, चतुर्थ भाव में जब बैठेगा तो चतुर्थ भाव में बैठने से पिता से उसे लाभ प्राप्त होगा। पिता की जो संपत्ति होगी, पिता की जो पैतृक संपत्ति होगी उसे बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी। माता के साथ संबंध उसकी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये क्या है? तो वदंत, चतुर्थ भाव क्या है? तो वदंती विद्या जननी सुखानी सुगंध गोबंधो मनोगुणानी
माता का घर है, जब यहाँ बैठेगा तृतीयेश, तो उसका संबंध, क्योंकि दसम भाव से पिता का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से, चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, तो द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो पिता से भी संबंध होगा, तो पिता का भी उसे लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, माता से भी उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे, और जातक सत्यवादी होगा, दीर्घायु होगा, और एक अपने ही क्या कहते हैं, अपनी ताकत से मकान का सुख उसे बहुत प्राप्त होगा, मकान जमीन वगैरह वो अपने ताकत से बनाएगा, पैतृक संपत्ति भी उसे बड़ी मात्रा में मिलेगी, व्यापार में भी अच्छा लाभ करेगा वो। अगर मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा अगर हो करके बैठ जाए तो जातक किसानी वगैरह में, खेती वगैरह में, क्योंकि दसम से संबंध बनाएगा, तो जातक खेती वगैरह में बहुत अच्छा धन कमा सकता है। यदि पंचम भाव में बैठ जाएगा तो पंचम भाव में बैठने से पुत्र द्वारा धन अर्जन करने वाला होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं मित्रों, कभी देखते हैं कि व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं कर पाता लेकिन बच्चे उसके आगे बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने पुत्र के द्वारा धन कमाएगा, सत्कार्यरत होगा, सत्कार्य मतलब अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन मित्रों कृपण होगा, जिसे हम कहते हैं कंजूस, ठीक है। और जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति दुखी होगा, अंतिम समय में मतलब दूसरे पड़ाव में अपने वो व्यक्ति काफ़ी दुखी होगा, आय वगैरह उसकी अच्छी रहेगी, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो उसका संबंध सीधे आय भाव से बनेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी जब षष्ठम भाव में बैठेगा मित्रों, तो जातक क्या रहेगा, थोड़ा कृपण रहेगा, कंजूस रहेगा, धन संग्रह करने में बहुत माहिर रहेगा, वो पैसे को इकट्ठा करना, ज़्यादा खर्च न करना, और शत्रुहंता बनेगा, शत्रु उससे डरेंगे। यदि पापक ग्रह है तब तो बहुत अच्छी बात है, शत्रु उससे डरेंगे, ऋण वगैरह लेगा तो ऋण से ही आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज से ही वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ कहीं शुभ ग्रह बैठे हैं तो शत्रु उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन शत्रुओं से झगड़ा करने से अच्छा है कि उनसे या तो दूर हो जाए या उनसे संधि कर ले। भूमि भवन का मकान, भूमि भवन का उसे लाभ प्राप्त होगा मित्रों। व्यक्ति किसान वर्ग का होगा, यदि किसानी करता है तो उसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और सेवा मतलब दूसरों की सेवा करने में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठेगा तो ये क्या है, तो ये आपकी पत्नी का घर है, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी नौकरी करने वाली होगी, धन संग्रह करने वाली होगी। यदि नौकरी करने वाली नहीं होगी तो कोई ना कोई बिजनेस करेगी, या बिजनेस नहीं करेगी तो आपकी जो ससुराल होगी वो बहुत पैसे, आपकी जो पत्नी है बहुत पैसे वाले घर से आई होगी, भाग्यवान होगा और स्त्री प्रेमी रहेगा, पत्नी में बहुत ज़्यादा आसक्त रहेगा और चपल चंचल भी रहेगा जातक। यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो उसका संबंध सीधे आपके व्यक्तित्व से बनेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी मित्रों अष्टम भाव में जब बैठता है तो व्यक्ति क्या, पाखंडी हो जाएगा। पाखंडी क्या होता है, पापस्य खंडः पाखंडः, पाप का जो खंड हो, पाप का ही जो खंड हो, तो व्यक्ति पाप कर्मों में ज़्यादातर लगा रहेगा। अत्यंत भाग्यशाली भी रहेगा, भाग्य पर विश्वास करने वाला होगा, और थोड़ा आलसी भी हो जाएगा मित्रों। यहाँ जब द्वितीय भाव का स्वामी बैठेगा तो जातक थोड़ा आलस उसको बहुत ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए कोई शुभ ग्रह है तो ठीक है, वाणी उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर पापक ग्रह है तो यहाँ बैठे द्वितीय की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ेगी, इसलिए जातक की जो वाणी होगी थोड़ा कटु होगी, व्यक्ति अपने वाणी से ही शत्रु लोगों को बना लेगा। अब द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जब बैठेगा मित्रों तो जातक दानी होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा, धर्मात्मा होगा, विद्वान होगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्राओं में पैसा खर्च करेगा, धर्म के प्रति पैसा खर्च करेगा, और क्षमा करें मित्रों, पिता का उसे सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। अब लग्न द्वितीय भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठेगा मित्रों तो जातक क्या करेगा, राज्यमान, राजा से उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा, अपने कर्म से धन प्राप्त करने वाला होगा और श्रेष्ठ आचरण करने वाला होगा। पिता का संबंध भी उसे बहुत अच्छा प्राप्त होगा, माता का भी लाभ उसे प्राप्त होगा, क्योंकि जब द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ बैठेंगे तो उनका संबंध माता के भाव से भी पड़ेगा। और मान लीजिए कोई यदि पापक ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं मित्रों, यहाँ अगर सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, ऐसे ग्रह यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को कमजोर कर देगा, माता से संबंध खराब कर देगा, आपके भूमि भवन मकान लेने में आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। अब वहीं द्वितीय भाव का स्वामी जब एकादश भाव में बैठेंगे मित्रों तो जातक प्रसिद्ध व्यापारी होगा, व्यापार क्षेत्र उसका बहुत मजबूत होगा, धनवान होगा,
हर कार्य को जीतने वाला होगा और आय उसका बहुत अच्छा होगा। अब ये आय वो कैसी करेगा, अब ये यहाँ बैठे ग्रह निर्धारण करेंगे। द्वितीय भाव का जो स्वामी है, द्वितीय भाव का कौन स्वामी है, वो निर्धारित करेगा जातक किस प्रकार का कैसा धन कमाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में, षष्ठम भाव में, एकादश भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा तो जातक क्या होगा, निंदित कर्म करने वाला होगा, छोटे मोटे कार्य करने वाला, जिससे उसकी काफ़ी निंदा होगी। कृषक होगा कि किसानी वगैरह करने में बहुत अच्छा रहे, किसानी का उससे बहुत लाभ प्राप्त होगा और निंद साधनों द्वारा आजीविका प्राप्त करेगा। निंद मतलब गलत कार्यों द्वारा अपयश करके अपने जो धन को कमाएगा वो। द्वितीय भाव का स्वामी जब यहाँ बैठेगा मित्रों, और मान लीजिए पाप पीड़ित हो गए, पापक ग्रहों की दृष्टि हो गई, तो नेत्र से भी उसको समस्या आ सकती है, मुख में कोई विकार आ जाना, वाणी हकला करके बोलना, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।